सो हे गाइस व्हाट्सअप वेलकम बैक टू टॉपिक साइंस। अभी अभी हमने क्लास 10th की मैग्नेट की सीरीज कंप्लीट करी है। नेक्स्ट सीरीज हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन की। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर नंबर 1 है केमिस्ट्री का। बड़ा ही आसान चैप्टर है और इतना ज्यादा मजेदार है ना, बट यार कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए 9th क्लास के। अब डर मत जाना कि 9th क्लास तो हमारी बेकार है। जो कोई भी हल्के फुल्के कॉन्सेप्ट वहां पर यूज होंगे मैं साथ साथ कराता चलूंगा। ठीक है, तो टेंशन बिल्कुल लेने की जरूरत नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। तो देखिए, जैसा कि आपने चैप्टर का नाम पढ़ा था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ठीक है। हम चैप्टर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे मैक्रोस्कोपिक लेवल में। मैक्रोस्कोपिक लेवल का मतलब होता है बड़े लेवल पे, ठीक है। केमिकल रिएक्शन को हम अलग से पढ़ेंगे और केमिकल इक्वेशन को हम अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका केमिकल इक्वेशन है। केमिकल रिएक्शन आपको इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट पता रहे, ठीक है। चलिए, केमिकल रिएक्शन क्या चीज होती है? जब कभी भी हम दो चीजों को या दो से ज्यादा चीजों को आपस में रिएक्ट कराते हैं, जिस तरीके से फिगर में देखिए, एक ग्रीन कलर का सॉल्यूशन है और एक ब्लू कलर का सॉल्यूशन है। जब हमने उसको मिक्स करा तो हमें एक लाइट ग्रीन कलर का सॉल्यूशन मिला, ठीक है। यही होता है केमिकल रिएक्शन की, जो हम क्या कहते हैं प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं। केमिकल इक्वेशन क्या होता है? उसको ही सिंबल्स के फॉर्म, मतलब सिंबल्स की हेल्प से रिप्रेजेंट करना, ठीक है। आगे हम डिटेल में बहुत ज्यादा पढ़ेंगे, तो चलिए देखते हैं केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन। देखो, डेफिनेशन को ना पढ़ते पढ़ते हम समझ भी लेंगे। इट इज अ प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म। ये एक प्रोसेस ऐसा है जिसमें कोई एक नया सब्सटेंस मिलता है हमें पुराने सब्सटेंस को मिक्स करके, ठीक है। सब्सटेंस दैट टेक पार्ट्स इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट। अब मैंने एक इक्वेशन यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ, देखो समझ लो। आपने भैया हाइड्रोजन गैस ले ली, ठीक है। हाइड्रोजन गैस तो यार सबको पता होगा, अभी मैंने इसे लिया। और आपने ऑक्सीजन ले ली, ठीक है। आपने हाइड्रोजन ले ली और ऑक्सीजन ले ली, आपने इसको रिएक्ट करा दिया, तो ये क्या बनेगा? H2O, ठीक है, वाटर बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं ये, ठीक है। तो इन दोनों ने जो पार्ट्स लेते हैं ना, जिस तरीके से ये दोनों पहले रिएक्ट करे, तो इनको हम क्या देते हैं? रिएक्टेंट, ठीक है। इनको हम क्या देते हैं? रिएक्टेंट। जो इधर अब जो ये मिक्स कर कर जो हमारे पास प्रोडक्ट आया, यार जिस तरह फैक्ट्री वगैरह में देखते हो कि जब वहां पर सारी चीजें लाते हैं तो उनको क्या कहते हैं भाई? एसेसरीज क्या देते हैं, यहाँ पर हम उसको रिएक्टेंट कह रहे हैं। और जो आपको फाइनल मिलता है, फाइनल चीज जो आपको मिलती है, उसे क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। अच्छा, प्रोडक्ट आपके कई सारे भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, दो भी, तीन भी, बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। ठीक है, अब भैया ये आपके रिएक्टेंट भी कई सारे हो सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं हम अपना। आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स substance that take parts in a chemical reaction are called reactant, ठीक है। एंड द न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड आर कॉल्ड प्रोडक्ट। आर कॉल्ड प्रोडक्ट, ठीक है। यही होती है आपकी केमिकल रिएक्शन। अब पढ़ते हैं अपना कॉज। ये देखो, मान लो ये आपकी रिएक्शन है, ठीक है। अब मैंने तो ये कह दिया कि ये मिक्स हो रहे हैं। भाई मिक्स कैसे हो रहे हैं, यही है इसका कॉज क्या है केमिकल रिएक्शन का, वो हमें पढ़ना है। ब्रेकिंग अप ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स। अब ये जो हाइड्रोजन है ना, ये हाइड्रोजन देखो कि इस तरीके से जुड़े रहते हैं, ठीक है। अब ये जो इसके बीच का बॉन्ड है ना, ये और ऑक्सीजन कैसे, देखो ऑक्सीजन कुछ ऐसे। अब ये जो इनके बीच के बॉन्ड्स हैं, ये क्या होते हैं? पहले ब्रेक होते हैं। मान लो एक कंटेनर लिया आपने, भाई उसमें क्या डाला आपने? हाइड्रोजन डाल दी और ऑक्सीजन डाल दी, वेट, ठीक है। हाइड्रोजन डाल दी, ऑक्सीजन डाल दी। अब ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, ठीक है, ऐसे ऐसे। अब इनके जो बीच के बॉन्ड्स होते हैं ना, वो टूट जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो मतलब कॉज पड़ता है ब्रेकिंग अप ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स, ब्रेकिंग अप ऑफ पुराने बॉन्ड्स, ये जो पुराने हैं, एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स। अब भैया जब इसके बॉन्ड टूटे और ये आपस में कंबाइन हुए, तो आपको एक नया प्रोडक्ट मिला H2O, ठीक है। और H2O कैसे मिला? ये ना जैसे टूटते हैं तो ये ना आपस में कंबाइन भी हो जाते हैं, ठीक है। कंबाइन होकर इन्होंने H2O बना लिया, ठीक है। यही आपका कॉज था केमिकल रिएक्शन का। अब कुछ डेली लाइफ एग्जांपल दे देते हैं हम केमिकल रिएक्शन के, ठीक है। जिस तरीके से कंबशन क्या? आग जलाना, ठीक है। जब कभी भी आप लकड़ी को जलाते हो तो लकड़ी कैसी होती है? वुड फॉर्म में होती है, और जब जलने के बाद वो ऐश फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। केमिकल रिएक्शन हुआ मतलब प्रोडक्ट आपके क्या बचा? जिस तरीके से आपने किसी एनर्जी के प्रेजेंस में केमिकल रिएक्शन करवाई, जिस तरह हमने हीट पास करी, तभी तो लकड़ी जली। तो हीट प्लस लकड़ी क्या बना? ऐश बना, ठीक है। चलिए इसी तरीके से रस्टिंग। जब कभी भी आप आयरन को, मतलब लोहे को, आप पानी में डुबो के रख देते हो या फिर बारिश में छोड़ देते हो, यार छत पे कई सरिये वगैरह पड़े रहते हैं, वो बारिश में छोड़ देते हो तो उन पे क्या हो जाता है? रस्ट लग जाता है। तो वो जो रस्ट बना है ना, वो आपका प्रोडक्ट है। इस तरीके से डाइजेशन। जब कभी भी आप खाना खाते हो तो भाई खाना तो आप खा तो रहे हो बर्गर, ठीक है, निकाल रहे हो कुछ और ही, ठीक है। तो क्या हुआ? केमिकल रिएक्शन ही तो हुआ, तभी तो आप कुछ उसकी फॉर्म ही चेंज कर दिया आपने, तो प्रोडक्ट क्या बना आपका? अब मैं नाम नहीं ले सकता, प्रोडक्ट आपको पता ही है, ठीक है। चलिए फोटोसिंथेसिस, भाई वो खाना। इस तरीके से ये सारे एग्जांपल है, इनको आप नोट कर लीजिए, एक भी एग्जांपल छोड़ना मत, ठीक है, सारे नोट कर लो इन्हें। अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल, कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है, ठीक है, इसको जरूर से नोट कर लेना। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन टू प्रोड्यूस व्हाइट लाइट।
इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन। मतलब जो आपका मैग्नीशियम का रिबन होता है ना, उसमें आग लगाना, ठीक है, और आग लगाते हम जैसे ही हैं, उससे ना हमें व्हाइट लाइट प्रोड्यूस होती है। मतलब यार लाइट तो निकलेगी उसमें से, कोई भी चीज आप जलाओगे उजाला तो होगा ही, ठीक है। ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये भी एग्जाम्पल है केमिकल रिएक्शन का। अब इसके ऊपर ना ये समरी से दी हुई है आपको। मैग्नीशियम इज अ रिएक्टिव मेटल। जो मैग्नीशियम है ना वो एक मेटल है और वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, वो ना सबसे रिएक्ट कर जाता है जल्दी, ठीक है। व्हेन केप्ट एक्सपोज इन एयर फॉर लॉन्ग टाइम, जब कभी भी हम उस मैग्नीशियम रिबन को खुला छोड़ देते हैं ना हवा में, ठीक है, तो क्या होता है, वो स्लोली कंबाइन करने लगता है, धीरे धीरे कंबाइन करने लगता है कई सारी गैसेस से जो आपकी प्रेजेंट होती हैं एयर में। भाई एयर में खाली ऑक्सीजन थोड़ी ना होती है, काफी सारी और भी गैसेस होती हैं, तो वो ना उनसे क्या कहते हैं, रिएक्ट कर करके अपने ऊपर ना एक परत बना लेता है, लेयर बना लेता है वो अपने ऊपर एक, ठीक है, मैग्नीशियम रिबन। अब वो भाई जलता नहीं, जब कभी भी हम उसके पास में क्या कहते हैं वो लाते हैं ना फ्लेम, फ्लेम मतलब आग, तो वो जलता नहीं मैग्नीशियम रिबन। तो उसको जलाने के लिए हमें उसको सैंड पेपर से रब करना पड़ता है, ठीक है, सैंड पेपर से रब करना पड़ता है। और रब क्यों करते हैं, उसके ऊपर की वो लेयर हटाने के लिए, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन। और ये देखो सैंड पेपर कुछ ऐसा दिखता है, भाई मिस्त्री तुम्हारे घर में कभी काम लगा हो, वहां मिस्त्री पेंट छुटाने के लिए यूज करता है ना, वही होता है सैंड पेपर। तो इस एग्जाम्पल को नोट कर लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये देखो, ये आपके सामने उसकी रिएक्शन आ गई, ठीक है। ये होती है केमिकल इक्वेशन, इसको ना इक्वेशन कहते हैं। वो जो मैंने आपको प्रैक्टिकली बताया वो होता है केमिकल रिएक्शन, ठीक है। चलो देखो, मैग्नीशियम था, वो स्लोली कंबाइन करा था किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि वो गैस क्या कहते हैं एयर में प्रेजेंट होती है ना, ठीक है, उससे रिएक्ट करा। अभी ये मत कंफ्यूज होना कि ये 2 mg क्यों लिखा है यहाँ पर, खाली mg क्यों नहीं लिखा, ये एक राज की बात है, ये आगे आएगी चैप्टर में, ठीक है। जब 2 mg प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करा तो आपके सामने प्रोडक्ट क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, इसको कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, नीचे लिख लेना। और आपके पास क्या बनी, व्हाइट लाइट, ठीक है, व्हाइट लाइट बनी, मतलब एक एनर्जी निकली है रिएक्शन कराने पे, ठीक है। तो ये थी आपकी रिएक्शन, इसको नोट कर लो। अब हमें पढ़नी है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब कि हम पता कैसे लगाएंगे या भाई इक्वेशन हो रही है, क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। अ केमिकल इक्वेशन कैन बी आइडेंटिफाइड बाय फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, ठीक है। हम ये सारे ऑब्जर्वेशन को देखकर हम पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो फर्स्ट क्या है, एवोल्यूशन ऑफ गैस। एवोल्यूशन का मतलब गैस का निकलना, ठीक है, एवोल्यूएट होना। एग्जाम्पल, अब इसका एग्जाम्पल याद कर लेना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 1-2 मार्क्स के क्वेश्चन बन जाते हैं। तो एवोल्यूशन ऑफ गैस क्या, एग्जाम्पल, व्हेन जिंक ग्रेनल्स रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब भाई आपका जिंक एक मेटल होता है, ठीक है, उसका ग्रेनल्स मतलब जिंक के टुकड़े, जब वो रिएक्ट करते हैं ना डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। अब यहाँ पर ये डाइल्यूट वर्ड क्या आ रहा, डाइल्यूट का मतलब होता है ऐसा एसिड जिसमें पानी की मात्रा हो कुछ, ठीक है, उसमें कुछ डिस्टिल वाटर मिला रखा हो। डिस्टिल वाटर वही आरओ वाला, ठीक है, आरओ का पानी मिला रखा हो तो उसमें हम डाइल्यूट कह देते हैं, ठीक है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व, जैसे ही आप जिंक के ग्रेनल्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डालते हो हमें क्या मिलती है, हाइड्रोजन गैस बन जाती है। रिएक्शन में देखो, जब हम जिंक को रिएक्ट कराते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसके ना सब ये फॉर्मूलेज ना आप याद कर लेना, जिस तरह हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, HCl, ठीक है। वैसे ना 9th क्लास में आपको ये बनाने सिखाए हुए थे, फॉर्मूलाज बनाने सिखाए होते हैं एलिमेंट्स के। तो अगर वो नहीं आते तो चलो मैं एक वीडियो अपलोड कर दूंगा, कोई नहीं, ठीक है। एग्जाम्पल आपको पता चल गया, इसको याद कर लीजिए। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी आती है टू चेंज इन कलर। मतलब अगर उसकी कलर में कोई चेंज हुआ, भैया जो प्रोडक्ट बन रहा है उसका कलर कुछ चेंज हो जाए, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या, इसका एग्जांपल और थर्ड वाले का सेम एग्जांपल है, ठीक है, और सेम है, दो चीजों का एक एग्जांपल है, तो मतलब ये एग्जांपल भाई 100% बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये तो मेरे पेपर में भी आया था जब मैंने 10th क्लास के पेपर दिए थे, ठीक है। देखो, टू चेंज इन कलर, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अब ये प्रेसिपिटेट क्या होता है, देखो ये ना एक झाग टाइप होता है, झाग टाइप, ठीक है। जिस तरीके से आप सरफ को पानी में डालते हो तो झाग बन जाता है ना, वैसा। और थोड़ी देर बाद ना ये नीचे बैठ जाता है, ठीक है, थोड़ी देर बाद ये क्या हो जाता है, सेटल डाउन हो जाता है। चलिए, इसका एग्जांपल क्या है, व्हेन लेड नाइट्रेट रिएक्ट विथ पोटेशियम आयोडाइड। लेड नाइट्रेट क्या, लेड का फॉर्मूला होता है Pb और नाइट्रेट का होता है NO3, ठीक है। नीचे क्वेश्चन में देखो PbNO3 का होल ट्वाइस लिखा हुआ है ना। चलिए, रिएक्ट करता है आपका पोटेशियम आयोडाइड के साथ। पोटेशियम का फॉर्मूला होता है K और आयोडाइड का सिंबल होता है आपका I।
जैसे ही लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड आपस में रिएक्ट होते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है, येलो कलर के प्रेसिपिटेट बन जाते हैं लेड आयोडाइड के, ठीक है। ऑल्सो कलर चेंजेस फ्रॉम कलरलेस टू येलो। देखो कलरलेस कलर, इसका जो कलर था ना वो कलरलेस था, ठीक है, ट्रांसपेरेंट था, और जैसे ही रिएक्शन हुई ना दोनों में तो वो येलो में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो मतलब चेंज इन कलर भी हो गया और आपका प्रेसिपिटेट भी बन गए। प्रेसिपिटेट समझ में आ गया ना, वो झाग टाइप जो होता है। अभी ना प्रेसिपिटेट की एक डेफिनेशन भी आगे आएगी, ठीक है। चलिए, और इन इक्वेशंस को भी ध्यान से करते चलो क्योंकि ये लिखनी पड़ती है पेपर में, ठीक है। अगर क्वेश्चन आ गया ना ये तो आपको इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। देखो नीचे क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, व्हाट हैपन व्हेन लेड नाइट्रेट रिएक्ट विद पोटेशियम आयोडाइड, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी आती है चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। मतलब टेम्परेचर भी चेंज हो सकता है मैन क्विक लाइम। क्विक लाइम क्या, चूना, देखो मैंने आगे लिख दिया चूना, और इसका फॉर्मूला क्या होता है क्विक लाइम का, CaO। आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि आप क्विक लाइम का सिंबल बताइए, तो आपको याद रखना है कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। इसको कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड या फिर क्विक लाइम, ठीक है। इज एडिड टू वाटर। जैसे ही हम चूने को पानी में डालते हैं तो जो टेम्परेचर होता है ना चूने का, वो हीजिंग साउंड, मतलब जैसे सांप करता है ना हिज, ठीक है, इस साउंड के साथ उसका टेम्परेचर राइज हो जाता है और आपको बन जाता है आपके पास स्लेक्ड लाइम, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। और इसको लिखते कैसे है ये आपको देखो नीचे दिख रहा है रिएक्शन में, ठीक है। और आपको हीट मिलती है, मतलब टेम्परेचर में चेंज हो जाता है, टेम्परेचर आपका राइज कर जाता है। चलिए, फिफ्थ चेंज आपका आता है चेंज इन स्टेट, ठीक है। उसकी स्टेट भी चेंज कर सकते हो। अब स्टेट क्या होता है देखो, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, सॉलिड लिक्विड गैस, ठीक है, 3 स्टेट्स होती हैं। तो आप ना जैसे केमिकल रिएक्शन आपकी होती है तो आप उसकी प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स की स्टेट भी चेंज हो सकती है, ठीक है। चलिए, जिस तरीके से आप जो कैंडल को यार बर्न करते हो तो कैंडल कैसे होती है सॉलिड में, और वो कैसे हो जाती है वैक्सी वैक्सी उसकी स्टेट हो जाती है, ठीक है। जैसे वो आप उसको बर्न करते हो तो ये हो गया आपका चेंज इन स्टेट का एग्जाम्पल। तो अभी तक हमने जितना पढ़ा है उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक है आपका मैग्नीशियम रिबन, क्यों इतना रिएक्टिव है, ठीक है, या फिर क्या होता है हमें मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर से क्यों रब करना पड़ता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड चीज है लेड नाइट्रेट वाला एग्जांपल, ठीक है, चेंज इन कलर और फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या होता है यार, जिस तरह झाग वगैरह होते हैं ना, टेस्ट ट्यूब में झाग वगैरह बन जाते हैं, थोड़ी देर बाद वो झाग ना नीचे जाकर सेटल डाउन हो जाते हैं, ठीक है। जिस तरीके से मान लो यार आपने किसी चीज को रिएक्ट कराया और टेस्ट ट्यूब में कराया, उस यहाँ पर जिस तरह आपने डाला ना तो ऐसे झाग झाग जो बन जाएगा, थोड़ी देर बाद वो ऐसे नीचे जाकर सेटल डाउन हो जाता है, ठीक है, यहाँ पर सेटल डाउन हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा पानी। और वो जो झाग झाग से थे ना, मतलब ये इनसॉल्यूबल सब्सटेंस होते हैं जो कि पानी में नहीं घुलते, ठीक है, उसी को हम कह देते हैं प्रेसिपिटेट। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। आप कोई भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाना, उसमें देख लेना, आपको ये क्या कहते हैं क्वेश्चन आपको मिल सकता है, ठीक है। बस यही था आपका आज का टॉपिक, बहुत ज्यादा जरूरी था आज का टॉपिक, ठीक है। आपको एक क्या कहते हैं एक विजुअलाइजेशन तो मिल गया केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का। नेक्स्ट वीडियो में हम केमिकल इक्वेशन स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू।